Hi guys, this is Faizan. Welcome to Dubai Property Guide. In today's video, we're going to discuss about a very interesting topic, a very pertinent topic, question that a lot of people ask us, especially from South Asia, from India and Pakistan. And precisely this video is for the audience in India and Pakistan. So that is why it would be a mixture of Hindi, Urdu, and English. The topic that we're going to cover today is the process of buying property in Dubai from India and Pakistan. What do you get? What are the legal requirements? Uh, and what you need to know in 2025. So without wasting any further time, let's move forward. So in this particular video, what I'm going to cover is Number one, I'm going to give you a full guide, which is going to be dedicated to Pakistani and Indian audience, whether they're in India or Pakistan or they're in other parts of the world. Uh, what are the legal rights? मतलब आपके क्या क्या rights हैं? Ownership structure क्या होता है? Eligibility क्या है? Payment plans क्या होते हैं? Taxes कितने हैं? क्या हैं? नहीं हैं? और अगर हैं तो कितने हैं? गोल्डन वीज़ा अगेन बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि गोल्डन वीज़ा का क्या प्रोसेस है और टिप्स क्या है अगर आप रिमोटली ख़रीदना चाह रहे हैं प्रॉपर्टी यानी अगर आप यूएई में नहीं है या दुबई में नहीं है तो किस तरह क्या बेहतर तरीका है आपको प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए और फिर सबसे एंड पे कि क्या एक एजेंसी या एक एजेंट जो है उसकी क्या इसमें इम्पोर्टेंस होती है हमारा प्राइमरी फोकस या जो भी मैं चीज़ें आपको इसमें बताऊंगा दैट वुड बी रिलेटेड टू ऑफ प्लान इन्वेस्टमेंट्स ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज जिन लोगों को नहीं पता ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो कि अभी आज लॉन्च होंगी यानी आज प्रोजेक्ट अनाउंस होगा और वो हैंड ओवर होंगी या अगले साल या 2 साल बाद या कुछ केसेस में 4 साल बाद और वो डेवलपर्स अनाउंस करते हैं और वो आप आज बुक करते हैं दैट इज विद यू गेट दैट इन 2028 या 2029 या 2027 डिपेंडिंग ऑन डेवलपर एंड प्रोजेक्ट तो हम प्राइमरीली इस पे फोकस करेंगे ऑफ प्लान पे फोकस करेंगे सेकेंडरी को हम इसमें टच नहीं करेंगे उसकी बिल्कुल एक अलहदा प्रोसीजर है एक अलहदा डिटेल्स है वो हम किसी और वीडियो में जाके देखेंगे सो सबसे पहले क्वेश्चन ये फॉर दोज हु आर ऑन दी एज जिनको भी समझ नहीं आ रही है वो कंफ्यूज्ड है कि दुबई में इन्वेस्ट करें या ना करें सो व्हाई दुबई एंड व्हाई सो मेनी ऑफ अस बी इट इंडियंस और पाकिस्तानीज एंड अदर नेशनलिटीज एज वेल लेकिन सबसे ज़्यादा इंडियंस और पाकिस्तानीज व्हाई डू दे फील लाइक इन्वेस्टिंग इन दुबई तो देखें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ समझने को है वो ये है कि AED just like INR या PKR is also pegged against US डॉलर अब AED के अंदर वो फ्लक्चुएशन पिछले 2-3 सालों में नहीं आई जो कि आपकी INR या PKR में आती है सो फॉर एग्जांपल PKR 2022 में was around against dollar was around if I can recall correctly it started off around 100 and I think 70 और 80 का था अब वो आके हो गया अराउंड 300 का सो जो डेप्रिसिएशन आई है पीकेआर के अंदर वो आपकी जब डॉलर के अगेंस्ट आप उसको कन्वर्ट करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा आ गई है एईडी एज कंपेरेटिवली बहुत स्टेबल है पिछले 2-3 सालों में भी बहुत स्टेबल रहा है इस तरह की फ्लक्चुएशन नहीं आती सो इफ़ यू हैव money in your bank in Pakistan that is or India that is devalued at a higher rate तो उससे बेहतर ये है और इसीलिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स ये करते हैं दैट दे वांट टू कीप देयर इन्वेस्टमेंट सिक्योर देयर हार्ड अर्न मनी सिक्योर और वो फिर प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं इन एरियाज लाइक दुबई या अदर एरियाज भी लेकिन दुबई इज़ द मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पे रेंटल यील्ड्स बहुत अच्छी हैं सो ऑन एवरेज अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं और आप कहते हैं कि मैंने इसको लॉन्ग टर्म में रेंटल पे चढ़ाना है सो दुबई के अंदर शॉर्ट टर्म रेंटल विच इज़ एयरबीएनबी जिसमें आप हफ्ते के लिए या 10 दिन के लिए या 20 दिन के लिए शॉर्ट टर्म रेंटल करते हैं इवन महीने के लिए वो क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड तो वो अराउंड वेरी करता है एनीवेयर बिटवीन 9 and 11% विच इज़ वेरी गुड और अगर आप लॉन्ग टर्म रेंटल पे जाते हैं जो कि ईयरली कॉन्ट्रैक्ट है कि आप कहते हैं कि यार मैं किसी को रेंट करना चाहता हूँ साल के लिए मुझे एक दफ़ा रेंट मिले एंड दैट्स अबाउट इट तो वो एवरेज वेरी करती है बिटवीन 7 and 9%। अब अगर आप इसको कंपेयर करते हैं विद इंडिया और पाकिस्तान जहाँ पे एवरेज जो है गुड प्रॉपर्टी वुड गो फॉर अराउंड 4% और जो ऑन एवरेज द रेट इज एनीवेयर बिटवीन 2 to 3% of the invested amount. So rental yields are very good in Dubai. तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और ये अगेन पाकिस्तान और इंडिया दोनों पे अप्लाई करती है
along with other countries, वो है कि यहाँ पे रेंटल इनकम पे या इवन किसी और इनकम पे भी इनकम टैक्स नहीं है, इट इज़ टैक्स फ्री। और कैपिटल गेन पे भी कोई टैक्स नहीं है। सो वट एवर यू अर्न, it goes in your pocket. The government of Dubai does not require anything from you. सारा जो आप पैसा यहाँ पे कमा रहे हैं, that is directly going into your pocket without you paying any sort of tax. उसके बाद I'm sure a lot of people know, it is one of the most secure cities. बहुत ज़्यादा safe है for your family. Even if you are here, you're traveling, आप safety and security is paramount, and that is why आप देखते हैं कि बहुत सारे दुनिया के लोग यहाँ पे आके रहना शुरू कर रहे हैं, यहाँ पे रह रहे हैं, because law and order situation is very nice. You don't have any मतलब robbery या इस तरह की कोई चीज़ हम सुनते भी नहीं है। इवन के मोबाइल स्नैचिंग वगैरह जो है वो भी इट इज़ रेयर, मतलब कभी सुना ही नहीं है मैंने, या हमने मतलब कभी पढ़ा हो या देखा हो कि जी किसी का मोबाइल स्नैच हो गया, कोई लड़ाई हो गई है या कुछ भी हुआ है। नो, इट इज़ एक्सट्रीमली सिक्योर, स्पेशली फॉर फैमिली, स्पेशली फॉर वुमेन। अगर आप बाहर वॉक कर रहे हैं, रात को किसी भी टाइम पे वॉक कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, यू कैन फील दैट यू आर इन वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर सिटीज़ इन द वर्ल्ड। अगर आप इसको कंपेयर करते हैं लंदन से, जहाँ पे सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत ख़राब हो रही है, इवन न्यूयॉर्क में, शिकागो से, कहीं से भी आप कंपेयर करते हैं, तो यू वुड फाइंड के दुबई के अंदर क्राइम रेट इज़ द लोएस्ट। सो इट इज़ अगेन एक इस तरह की चीज़ जो बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करती है, बिकॉज़ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई चीज़ नहीं है, एक फिज़िकल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से ज़्यादा। उसके बाद दुबई के अंदर या यूएई के अंदर दुनिया की वन ऑफ द टू बिगेस्ट एयरलाइंस ऑपरेट फ्रॉम यूएई, एक है इतिहाद, एक है एमिरेट्स। दोनों की, विच मीन्स कि आप अगर आप दुबई में हैं या यूएई में, यू आर कनेक्टेड टू द एंटायर वर्ल्ड। प्लस अब जब नया एयरपोर्ट अनाउंस हो गया, विच इज़ गोइंग टू बी कंप्लीटेड बाय 2029, विच इज़ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एयरपोर्ट, अल मखतूम एयरपोर्ट। तो दैट मीन्स के जो आपका दुबई इटसेल्फ है, वो एक दुनिया का सेंटर पहले भी है, लेकिन इट इज़ गोइंग टू बिकम द सेंटर ऑफ द इंटायर ट्रैवल इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। मतलब सारी फ्लाइट्स यहाँ से होके जाएंगी, और ये एक ईस्ट और वेस्ट का एक ऐसी एक डेस्टिनेशन बन जाएगी विच इज़ गोइंग टू कनेक्ट ईच एंड एवरी कंट्री थ्रू इट्स हब, विच विल बी द न्यू एयरपोर्ट। तो ऑफ कोर्स ये एक जो है, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और लास्टली, स्पेशली फॉर जो लोग वेस्ट में रहते हैं, यूके या यूएस में रह रहे हैं, यूरोप में रह रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं अपनी इन्वायरमेंट को, या अपने मतलब ऑब्वियसली पाकिस्तान को या इंडिया को। सो दुबई का बेनिफिट ये है कि बिकॉज़ यहाँ पे एक्सपैट पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई भी है और बहुत अच्छे तरीके से कोएग्जिस्ट कर रही है। सो आपको यू डोंट फील दैट मच अवे फ्रॉम होम। इट इज़ वेरी क्लोज। The communities are developing in a way that you are getting a very good expat community, family friendly neighborhoods, communities इस तरह की आ रही हैं where you can interact with one another, and with the growing South Asian expat community, आपको ये feel नहीं होगा that you're away from home. So एक तो वैसे भी it is located closer to, if you compare it from Canada or USA, it is closer to India and Pakistan. So 2-3 घंटे में you can go back to your home country, to your family if they're over there. Plus, even if you are living over here, so you don't feel that you're away from home that much, because कम्युनिटी इस तरह की एक अच्छी एक नई कम्युनिटी एक इस्टेब्लिश हो रही है, ख़ास तौर पे पिछले 4-5 सालों में तो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से डेवलप हुई है। सो देन, कैन इंडियंस एंड पाकिस्तानीज़ बाय प्रॉपर्टी? बिकॉज़ एक टाइम ऐसा था कि जीसीसी के अंदर यू देयर weren't एनी फ्री होल्ड ओनरशिप। फ्री होल्ड का मतलब ये कि यू वर नॉट अलाउड टू ओन लैंड। दैट हैज़ चेंज्ड नाउ। अब जितने भी आपके टॉप डेवलपर्स हैं, फॉर एग्जांपल इमार है, डमैक है, नकील है, शोभा है, इवन और भी जितने भी डेवलपर्स हैं, वो जितनी भी कम्युनिटीज़ बना रहे हैं, दोज कम्युनिटीज़ आर ऑन फ्री होल्ड ओनरशिप। सो 100% इस प्रॉपर्टी इज़ योर्स। उसके ऊपर इनहेरिटेंस भी इसी तरह ही लगेगी कि जैसे एक इनहेरिटेंस लॉ है जिससे यू कैन योर नेक्स्ट ऑफ किन कैन इनहेरिट द प्रॉपर्टी। तो ऐसा नहीं है दैट यू डोंट ओन द लैंड, यू विल ओन द लैंड। इट इज़ नॉट ऑन लीज होल्ड। कुछ इस तरह के एरियाज हैं जो कि सिर्फ लिमिटेड है जीसीसी के लिए, बट डेवलपर्स वो पहले अनाउंस करते हैं that these are only leasehold, they are not freehold. But majority areas, काफ़ी ज़्यादा areas अब दुबई के अंदर, they've done freehold ownership, so you can be at peace कि आपको कोई लोकल स्पॉन्सर नहीं चाहिए, आपको कोई यूएई का पार्टनर नहीं चाहिए, आप दुनिया के अंदर कहीं पे भी हैं,
you can book a property and own a land in Dubai. सो नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स टू बाय प्रॉपर्टी इन दुबई. अच्छा, अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा आपको प्रोसेस एक्सप्लेन कर दूंगा कि करता हूँ कि हाउ व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ बाइंग एन ऑफ प्लान प्रॉपर्टी इन दुबई. सो फॉर एग्जांपल एमआर है, एमआर ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, अभी लेटेस्ट इनका एक प्रोजेक्ट आया विच इज़ ग्रैंड पोलो क्लब एंड रिजॉर्ट विलाज है. सो यू गेट इन कॉन्टैक्ट विद पर्सन लाइक माई सेल्फ, या किसी भी एजेंट के साथ इन कॉन्टैक्ट आते हैं, आप कहते हैं कि यार आई एम इंटरेस्टेड टू व्हाट आर द ऑप्शंस दैट यू हैव, ये मेरा बजट है, मुझे बताओ क्या आपके पास के ऑप्शंस है. मैं आपको एक ब्रोशर भेजूंगा, वो ब्रोशर जो है वो डेवलपर की तरफ से आया होगा. उसके अंदर जो आप चीज़ देखेंगे, दुबई का बेनिफिट ये है कि जो भी डेवलपर्स कमिट करते हैं 99% उसी तरह की, जो उन्होंने ब्रोशर पे कमिट किया हुआ है 99% उसी तरह की ही डिलीवरी होती है. इसीलिए ही दुनिया की इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट दुबई में आ रही है, बिकॉज ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है. सो आप कहते हैं कि फिजान मुझे ये प्रॉपर्टी पसंद आ गई, आई वॉन्ट टू बुक इट. मुझे सिर्फ आपसे 3 चीज़ें चाहिए. आपका पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट्स के सिर्फ एक डॉक्यूमेंट चाहिए विच इज़ योर पासपोर्ट. अगर आप यूएई रेजिडेंट हैं तो मुझे ऑब्वियसली आपका एमिरेट्स आईडी भी चाहिए होगा, लेकिन अगर आप यूएई रेजिडेंट नहीं है तो आपका जो एक वैलिड पासपोर्ट है वही, उसी के नाम पे आपकी प्रॉपर्टी बुक होती है. सो आई नीड योर पासपोर्ट, योर रेजिडेंशियल एड्रेस, क्योंकि जितनी भी कम्युनिकेशन होगी डायरेक्टली डेवलपर की आपके साथ होगी, वो आपके जो भी रेजिडेंशियल एड्रेस होगा उसके ऊपर फिजिकल कम्युनिकेशन जो भी होगी वो उस पर होगी. सो अगेन, मेरा उसमें कोई काम नहीं है या किसी भी एजेंट का कोई काम नहीं है. योर ईमेल आईडी, बिकॉज डायरेक्टली डेवलपर आपके साथ इन टच रहेगा, आपको अपडेटेड रखेगा. सो डेवलपर इज डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद यू, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस टू द डेवलपर डायरेक्टली. सो योर ईमेल आईडी, योर फोन नंबर, दैट्स अबाउट इट. उसके अलावा कोई और चीज़ नहीं चाहिए टू बाय प्रॉपर्टी इन दुबई. सो वंस यू सेंड मी योर पासपोर्ट, मैं आपको एक डेवलपर से सेल्स ऑफर लेके दे दूंगा. उस सेल्स ऑफर के अंदर क्या होगा कि जो भी यूनिट आपने पसंद किया हुआ है उसकी डिटेल्स होंगी सारी, और जो भी पेमेंट प्लान होगा या इंस्टॉलमेंट प्लान होगा वो सारा मेंशन्ड होगा, इंक्लूडिंग कि आपने कितनी डाउन पेमेंट देनी है, किस अकाउंट में देनी है. और जो अकाउंट है वो भी एस्क्रो अकाउंट होता है. सो यू डोंट डायरेक्टली पे टू मी और टू एनी अदर बैंक अकाउंट, आप डायरेक्टली डेवलपर के एस्क्रो अकाउंट में पे करते हैं. और एस्क्रो अकाउंट इज एन अकाउंट जो कि गवर्नमेंट से रेगुलेटेड है. सो वट एवर यू आर पेइंग इज गोइंग टू द डेवलपर थ्रू द गवर्नमेंट. सो यू शुड बी एक्सट्रीमली सिक्योर कि आपके पैसे कहीं पे जा नहीं रहे हैं, दे आर गोइंग इन द एस्क्रो अकाउंट विच इज सिक्योर अकाउंट. वंस यू मेड योर डाउन पेमेंट, आपको एक डेवलपर जो है वो आपके ईमेल आईडी पे, या फॉर एग्जांपल एमआर फिजिकल भेजता है, दे सेंड यू एन एसपीए विच इज अ सेल एंड परचेज एग्रीमेंट. ये आपको फिजिकली रिसीव होगा आपके घर पे, जो आपने रेजिडेंशियल एड्रेस दिया होगा उसके ऊपर. यू विल साइन इट एंड यू विल साइन 2 कॉपीज एंड यू विल सेंड इट बैक टू द डेवलपर. और डेवलपर फिर उसको साइन करके आपको दोबारा एक कॉपी आपको वापस भेज देगा. दैट इज योर एग्रीमेंट विद द डेवलपर कि आपने ये प्रॉपर्टी खरीद ली है. उसके 2 to 3 months बाद, वंस यू पेड 20%, आपका अकूद बनता है. अकूद इज द लोकल टर्म फॉर एन इनिशियल परचेज, इनिशियल सेल, कॉन्ट्रैक्ट सेल जो है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से बनता है, जिसके अंदर आपकी सारी प्रॉपर्टी की डिटेल्स होंगी, सेलर जो डेवलपर होगा उसकी सारी डिटेल्स होंगी, और वो लीगल डॉक्यूमेंट इज व्हाट कैन बी यूज्ड एनीवेयर फॉर योर गोल्डन वीज़ा, या कल को अगर आपने प्रॉपर्टी बेचनी है, लिस्ट करनी है, कुछ भी. सो अकूद इज बेसिकली योर टाइटल डीड अनटिल एंड अनलेस, जब तक प्रॉपर्टी कंप्लीट नहीं हो जाती. सो वो आपको डिलीवर हो जाता है, आपको ऑनलाइन रिसीव हो जाता है, एंड यू कैन देन यूज इट हाउ एवर यू वांट टू. सो ये एक प्रोसीजर है टू बाय द प्रॉपर्टी इन दुबई. उसके बाद बहुत सारे लोग हमसे ये पूछते हैं कि जी पेमेंट किस तरह हम करेंगे. सो पेमेंट का बड़ा आसान तरीका है कि जब आप एक दफ़ा डिसाइड करते हैं दैट यू नीड टू, दैट यू रेडी टू बाय द प्रॉपर्टी, देर आर लॉट ऑफ वेज वेर यू कैन मेक द पेमेंट. सबसे पॉपुलर उसमें से ये है कि डेवलपर आपको एक पेमेंट लिंक भेज देगा. वो पेमेंट लिंक के थ्रू आप कोई भी कार्ड यूज़ कर सकते हैं. वो पेमेंट लिंक आपके ईमेल पे आता है, सिक्योर होता है, आप कोई भी कार्ड यूज़ कर सकते हैं पेमेंट करने के लिए. अगर आप कहते हैं कि आपके पास कार्ड नहीं है, you have an option of doing an online transfer directly into the bank account of the developer. वो आप रसीद शेयर करेंगे मेरे साथ, मैं डेवलपर के साथ शेयर करूंगा. जैसे ही पैसे रिसीव होते हैं यू गेट योर एसपीए. सो देर आर मल्टीपल वेज वेर यू कैन मेक दिस पेमेंट. अच्छा, उसके बाद अगेन वन ऑफ द मोस्ट पर्टिनेंट क्वेश्चंस, या बहुत ज़्यादा हमसे पूछा जाता है कि जी पेमेंट प्लान क्या चीज़. सो यहाँ पे अब चीज़ ये समझने की ज़रूरी है कि जब भी हम कोई भी प्रॉपर्टी की डिस्कस कर रहे होते हैं पाकिस्तान से या इंडिया से, सो ऑफ कोर्स अब
1 मिलियन दिरहम्स इज अराउंड, पाकिस्तान में कोई 7.5 करोड़ रुपया बनता है, इंडिया के अंदर अराउंड कोई 2.5 से 3 करोड़ रुपया बनता है, विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट। तो जो बायर है, खासतौर पे जो फर्स्ट टाइम बायर है, वो परेशान हो जाता है कि यार इतने ज़्यादा पैसे मैं इकट्ठे कैसे दूंगा। आपने इकट्ठे नहीं देने, आपने पेमेंट प्लान पे जाना है। आपने इजी पेमेंट प्लान इज बेसिकली एन इजी मंथली इंस्टॉलमेंट या 6 मंथली इंस्टॉलमेंट या क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट प्लान। सो ये डेवलपर टू डेवलपर वेरी करता है, इट वेरीज फ्रॉम 2 to 6 years। इसमें डिफरेंट पेमेंट प्लान्स होते हैं, 60-40 है, 70-30 है, पोस्ट हैंड ओवर है, यानी जब आपको प्रॉपर्टी मिल गई है उसके बाद भी पेमेंट प्लान चलता रहेगा। आप वो रेंटल से पूरा कर सकते हैं। एमआर फॉर एग्जांपल गिव्स यू एन 80-20 पेमेंट प्लान, which means कि 80% ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन एंड 20% एट हैंड ओवर। For example, some developers give you a 60-40 payment plan, which means 60% during construction and 40% at handover. So इट डिपेंड्स कि आप किस डेवलपर के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं। कुछ 25 75 भी देते हैं डेवलपर्स। सो इट डिपेंड्स फ्रॉम डेवलपर टू डेवलपर। दूसरी जो अच्छी बात है वो ये है कि व्हेन यू आर ऑन अ पेमेंट प्लान, वो 3 इयर्स का या 4 इयर्स का जितना भी पेमेंट प्लान है, जब आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो 40% के बाद जाके मोस्टली डेवलपर्स का कंस्ट्रक्शन रिलेटेड पेमेंट प्लान हो जाता है। विच मीन्स कि अगर डेवलपर आपको कह रहा है, डेवलपर ने ये कहा हुआ है कि जी आपने 40% पेमेंट करनी है जुलाई 2027 में। अब जुलाई 2027 आ गया है और डेवलपर आपको कहता है कि जी आप पेमेंट कर दें, 10% की आपकी पेमेंट ड्यू है। तो दुबई की गवर्नमेंट ने एक ऐप बना दी है जहाँ पे हर प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन ट्रैकिंग हो रही होती है। ठीक है, वो आपके फ़ोन में एप्लीकेशन होगी, आप उसमें रजिस्टर्ड होंगे, आप जाके उस एप्लीकेशन में जाएंगे, अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे, अपने यूनिट का नाम लिखेंगे, वहाँ पे परसेंटेज ऑफ कंस्ट्रक्शन आ जाएगी कि कितनी परसेंट कंस्ट्रक्शन हो गई हुई है। अगर आप कहते हैं, अगर डेवलपर आपको कह रहे हैं कि 40% हो गई हुई है और वहाँ पे 30% लिखा हुआ है, तो डेवलपर को आप वो दिखा सकते हैं और कह सकते हैं कि अभी 40% नहीं हुई, मैं पेमेंट नहीं अभी करना, मैं अभी नहीं करना, क्योंकि मेरी ड्यू नहीं है पेमेंट, बिकॉज कंस्ट्रक्शन रिलेटेड पेमेंट प्लान है। सो डेवलपर कैन नॉट से यू एनीथिंग। डेवलपर आपसे पैसे तब ही मांगेगा जब वो 40% पेमेंट, 40% कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई होगी। सो अगेन, बिकॉज इसको कंस्ट्रक्शन लिंक्ड कर दिया है, सो एट द एंड ऑफ द डे एक इन्वेस्टर का फायदा है। बिकॉज ऐसा नहीं होगा कि आपने 100% पैसे दे दिए हुए हैं, 10 साल गुजर गए और मतलब आपकी जो है वो प्रॉपर्टी नहीं तैयार, ऐसा हो ही नहीं सकता। पहले कुछ लोगों के साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि डिलेज हुए हैं, लेकिन अब पोस्ट कोविड इन्होंने बहुत ज़्यादा, गवर्नमेंट ने सिक्योर कर दिया है। सो अगर कोई डेवलपर जो है वो डिले कर भी सकता है तो दैट इज़ एनीवेयर बिटवीन 6 and 11 months। उसके बाद अगर ऊपर फर्दर डिलेज आते हैं, सो द डेवलपर एट टाइम्स इज लायबल टू पे फॉर दैट, कि वो क्यों डिले आया है। सो अगेन, it is very secure. Your money and your overall progress of the project is extremely secure. Booking amount जो है वो it starts from as low as 5 to 10%, मगर usually down payment जो है that is around 20%, plus 4% DLD charges होते हैं, which are Dubai Land Department charges। ये हर transaction पे होते हैं। और अकूत चार्जेस आर, जो मैंने डॉक्यूमेंट आपको बताया, उसके 3 से 3.5 हज़ार दिरहम, डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टी, वो चार्जेस होते हैं। सो पेमेंट प्लान्स आर डिफरेंट। कुछ 1% भी है, विच मीन्स कि आप एज लो एज 10,000 दिरहम्स अ मंथ आप पे कर रहे हैं। सो दैट डिपेंड्स कि आपको कौन सा प्रोजेक्ट पसंद है और आप किस पेमेंट प्लान पे जाना चाहते हैं। सो ये सारा कुछ इन्होंने बनाया टू मेक इट मोर कन्वीनियंट फॉर पीपल हु आर नॉट इन यूएई, हु आर इन अदर कंट्रीज, एक्सपैट्स जो कि फॉर एग्जांपल एनआरआईज इन या ओवरसीज पाकिस्तानीज इन यूके, यूएसए, कनाडा, उनके लिए कन्वीनियंट है। इवन जो लोग पाकिस्तान इंडिया में रह रहे हैं उनके लिए भी कन्वीनियंट है। सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए बहुत कन्वीनियंट है, दैट दे कैन start saving up and developing or making their property in a market like Dubai. So then, one of the most important questions that we get asked very frequently is the golden visa. So सबसे पहले जिनको नहीं पता, golden visa is a 10-year visa that UAE government started a few years back. इसमें जो अमाउंट रिक्वायर्ड होती है दैट इज 2 मिलियन दिरहम्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमसे पूछा जाता है वो ये है कि जी हमने 2 मिलियन इकट्ठा देना है। नहीं, आपने 2 मिलियन इकट्ठा नहीं देना। यू आर एलिजिबल, गोल्डन वीजा के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं जैसे ही आप 2 मिलियन की प्रॉपर्टी बुक करते हैं। विच मीन्स कि जब आप डाउन पेमेंट देते हैं 20% प्लस 4% डीएलडी चार्जेस, जैसे ही आपका अकूद आपको रिसीव होता है, यू आर एलिजिबल फॉर गोल्डन वीजा। और
ऑफ कोर्स ये एक प्रॉपर्टी नहीं, आप फॉर एग्जांपल कहते हैं कि मैं 1-1 मिलियन की 2 प्रॉपर्टीज बुक करना चाहता हूँ, तो वो टोटल मिला के 2 मिलियन की जब बन जाएगी आपकी इन्वेस्टमेंट, तो आप जो है तब भी यू आर एलिजिबल फॉर गोल्डन वीज़ा। सो ज़रूरी नहीं है कि एक ही प्रॉपर्टी 2 मिलियन प्लस हो। तीसरा, मॉर्गेज, ऑफ कोर्स मॉर्गेज जो है वो प्रॉपर्टी ऑफ प्लान होती भी नहीं है, मगर उसके अंदर थोड़ा सा इशू ज़रा होता है। और वंस यू गेट द गोल्डन वीज़ा यू कैन स्पॉन्सर योर फैमिली, इमीडिएट फैमिली, आप प्राइमरी एप्लीकेंट होंगे, आपकी इमीडिएट फैमिली जो है वो दैट कैन बिकम पार्ट ऑफ इट, योर डोमेस्टिक हेल्प, एंड ऑफ कोर्स यू कैन देन स्टार्ट अ बिजनेस एंड डू वट एवर यू वांट टू इन यूएई एज अ रेजिडेंट। और फिर दिस गेट्स रिन्यूड आफ्टर एवरी 10 years, प्रोवाइडेड कि आपके पास प्रॉपर्टी उतनी वैल्यू की हो। और अगर आप बीच में प्रॉपर्टी अपनी चेंज करना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं, मगर आपका गोल्डन वीज़ा उतनी देर के लिए ही एलिजिबल लेगा जब तक आपकी यहाँ पे बुक्ड अमाउंट 2 मिलियन दिरहम्स की है। अ, अगर आप कहीं पे अपनी प्रॉपर्टी बेचते हैं तो आपको वही री इन्वेस्ट करना पड़ेगा इन अनदर प्रॉपर्टी, ताकि आपका जो ओवरऑल सम ऑफ इन्वेस्टमेंट का जो जो वैल्यू ऑफ बुक्ड अमाउंट इन यूएई है, दैट इज 2 मिलियन दिरहम्स एट मिनिमम, सो दैट योर वीज़ा रिमेन्स वैलिड। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमसे पूछा जाता है बार-बार वो है कि यार एजेंसी या एजेंट का क्या काम है? अब फॉर एग्जांपल आई वर्क इन एऑन इंटरसिल, which is one of the best agencies in Dubai. We have 15 years of experience, primarily dealing with all clients from all over the world, but Indians and Pakistanis in particular. We have offices all over. We have an office in Dubai, in Karachi, in London. Uh, we have been the number one sellers for MR for the last 8 quarters, which is a record in itself. We were the best number one sellers in 2024. We are on course to become the number one seller in 2025 for MR and a lot of other developers as well. So आपको बेनिफिट क्या होता है किसी भी एजेंट के साथ काम करने का? देखिए, आप डेवलपर से डायरेक्टली जाके भी प्रॉपर्टी बुक कर सकते हैं, मगर एजेंट का काम ये है, या एजेंट जो है वो आपके साथ लॉयल है, वो डेवलपर के साथ उसकी लॉयल्टी लाई नहीं करती। वो आपको एक होलिस्टिक पिक्चर, एक पूरी पिक्चर देगा किसी भी एरिया की, कि यहाँ पे कौन सा अच्छा डेवलपर है, क्या क्या अच्छी ऑप्शंस हैं, किसी एक पे अपने आप को लिमिट नहीं करेगा, विच मीन्स कि आपके पास ओवरऑल एक पिक्चर आ रही है। प्लस यही जो आपकी प्रॉपर्टी है, ये कल को आपने सेल भी करनी है या आपने रेंट भी करनी है, सो वहाँ पे भी एजेंट का एक अच्छा एजेंट आपके साथ जो है होना वो बहुत ज़रूरी है। प्लस आपकी जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, पेपर वर्क है, सारा कुछ है, उसके अंदर भी ऑफ कोर्स वी हैव अ रोल टू प्ले। सो चूजिंग गोइंग विद एन एजेंट, especially for first time investors, and going with a good agent, a reputable agency, is always preferred, because हमारे पास ये access होती है to exclusive launches, exclusive units जो कि normally available नहीं होते या पहले बिक जाते हैं, लोगों को पता नहीं चलता है because investors बहुत ज़्यादा है मार्केट में। सो वी हैव दैट लेवरेज कि हम डेवलपर्स के साथ क्योंकि काम इतने वॉल्यूम पे करते हैं, सो वी गेट अ लेवरेज, हमें प्रायोरिटी मिल जाती है, वेयर वी कैन गेट अ गुड यूनिट फॉर आवर क्लाइंट्स। सो अगेन, this is something that comes down to personal choice, but I would always prefer going with the top agency in the region wherever I'm planning to do anything. So that brings me to the end of my video. If you have any questions, you can see my contact details. You can reach me by WhatsApp. I'll answer all your questions. जो भी आपका question होगा, अगर आप कहते हैं कि we need to come up on a Zoom meeting, I'm always available with the latest launches from all top developers in Dubai. So if you have any questions, feel free to drop me a message, and I'll definitely help you out. Thank you, और कोई भी क्वेश्चन हो सो फील फ्री टू आस्क मी।